आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.7 है, जिसका गिवन डाटा हमारे पास है। दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों के पास फर्स्ट वेक्टर ए दिया गया है, जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास है 5i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, और सेकंड वेक्टर बी दिया गया है, जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर है। और हमें कहा गया कि एंगल थीटा कैलकुलेट करो। अब ज़रा रिव्यू करें कि आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसके अंदर कोई आप लोगों के पास इन दो वेक्टर्स को देख के कोई माइंड में कोई फार्मूला याद आ रहा है कि जिससे आप लोग एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकें? तो नहीं याद आ रहा तो यहाँ पे आपको दोबारा रिवाइज़ करा देते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों के पास ए डॉट बी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका ये डॉट प्रोडक्ट है। और अगर इन दो वेक्टर्स की मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो वो होती है आप लोगों के पास ए बी कॉस थीटा। तो थीटा आप लोगों के पास इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो हम थीटा को सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा ए डॉट बी। ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आप लोगों के पास, यहाँ नीचे आके आप लोगों के पास ए बी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास बच जाएगा कॉस थीटा। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? थीटा कैलकुलेट करना है। तो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके आप लोगों के पास डिवाइड होगा, और डिवाइड में आप लोगों के पास जब नीचे से चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस इन्वर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है? ए डॉट बी, ये दोनों आप लोगों के पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों के पास वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, और नीचे भी आप लोगों के पास प्रोडक्ट है, लेकिन ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एंगल थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के पास ए डॉट बी, ए वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे आप लोग यहाँ पे 5i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, डॉट आ जाएगा दरमियान में, और आप लोगों के पास उसके बाद वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर देंगे 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो आई डॉट आई जो होता है आप लोगों के पास आई डॉट आई यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है। उसके अलावा जितने भी आते हैं आई डॉट जे, आई डॉट के, वो सब 0 के बराबर होते हैं। तो 5i यूनिट वेक्टर को 2i यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा 10। और आई डॉट आई किसके बराबर होता है आप लोगों के पास? या आई यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 5i यूनिट वेक्टर को 4j यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, बट आई डॉट जे आप लोगों के पास क्या होता है 0 के बराबर रहता है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब j यूनिट वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू जे डॉट आई आएगा, तो j डॉट आई आप लोगों के पास क्या होगा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास j डॉट जे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड 1 है और यहाँ पे 4, तो आप लोगों के पास 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 10 प्लस 4 आप लोगों के पास। अब नीचे आप लोगों के पास ए बी की मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते थे? ये वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आई यूनिट वेक्टर से पहले की मैग्नीट्यूड प्लस जे यूनिट वेक्टर से पहले की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते और ऊपर अंडर रूट ले लेते थे और उनको सम कर देते थे। अब 5 का स्क्वायर आप लोगों के पास 25 और 1 का स्क्वायर आप लोगों के पास कितना होता है 1 ही होता है। तो आप लोगों के पास 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा 26 अंडर रूट आ जाएगा। इसको आप लोग सेपरेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आप लोगों के पास वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 20 अंडर रूट। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो आप लोगों के पास आ जाएगा ये कॉस इन्वर्स 10 + 4 आप लोगों के पास 14 हो जाएगा, और नीचे 26 मल्टीप्लाई बाय 20, इनको एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, 26 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट लेंगे। कॉस इन्वर्स 14, इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है आप लोगों के पास 22.80। अब इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसका जो आंसर आएगा उसका आप लोग क्या ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। कॉस इन्वर्स जब आप लोग लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.614। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके पास कॉस का बटन दबाएंगे तो आप लोगों के पास कॉस इन्वर्स आ जाएगा, और इसको जब आगे ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख के आप लोग जब सोल्व करेंगे तो थीटा आप लोगों के पास आएगा 52.1 डिग्री। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंगल थीटा फॉर दीज टू वेक्टर्स। आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आ गई है। इसको बार बार आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखें, अगर समझ नहीं आती तो। अल्लाह हाफिज़।